Hello students, welcome to Pandey Economics classes. This is video number 50 and children, in this video we are going to discuss about interquartile range, quartile deviation and coefficient of quartile deviation in the continuous series. Previous video में children हम लोगों ने individual series और discrete series में interquartile range, quartile deviation and coefficient of quartile deviation को calculate करना सीखा और ये है children इसका लास्ट वीडियो जिसमें हम लोग कंटिन्यूस सीरीज में सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। सो चिल्ड्रन, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रन। तो एज यू कैन सी चिल्ड्रन, यहाँ पर हमारे पास क्लास इंटरवल है और हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। तो हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी को नोट कर लेंगे और फिर उसको यूज़ करके चिल्ड्रन हम लोग क्यूमुलेटिव क्लास फ्रीक्वेंसी बना लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं क्लास इंटरवल को 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 and 35 to 40। उसके बाद चिल्ड्रन हम लिख लेते हैं फ्रीक्वेंसी है 3, 7, 8, 12, 12, 8, 6 एंड 4। हम चिल्ड्रन यहाँ पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेंगे। 3 है, 7 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 में 8 ऐड करेंगे 18 हो जाएगा, 18 और 12 हो जाएगा आपका 30, 30 एंड 12 42, 42 एंड 8 50, 50 में 6 ऐड करेंगे 56, 56 में 4 ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा चिल्ड्रन 60। तो हम यहाँ लिख लेते हैं चिल्ड्रन n इक्वल टू 60। अब चिल्ड्रन हम इसमें फर्स्ट क्वार्टाइल कैलकुलेट करेंगे चिल्ड्रन। तो सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे चिल्ड्रन। यहाँ पर चिल्ड्रन हम लॉन्ग मेथड यूज करेंगे टू फाइंड आउट द फर्स्ट क्वार्टाइल एंड थर्ड क्वार्टाइल। फार्मूला होगा हमारे पास साइज ऑफ n अपॉन फोर्थ टर्म। तो n इक्वल टू चिल्ड्रन हमारा 60 है, 60 को आप 4 से डिवाइड करेंगे चिल्ड्रन तो हमारे पास आएगा 15th टर्म। अब आप देखिए 15th टर्म चिल्ड्रन किस क्लास में चिल्ड्रन लाई करेगा। तो देखिए ये तो 10 हो गया, ठीक है, ये हो गया 15। तो हमारा जो फर्स्ट क्वार्टाइल लाई करेगा वो इस क्लास में लाई करेगा। तो हमारा जो लॉन्ग मेथड है चिल्ड्रन वो हो जाएगा L1 प्लस n अपॉन फोर्थ टर्म माइनस CF अपॉन फ्रीक्वेंसी इंटू आई। तो L1 चिल्ड्रन हो जाएगा हमारा 10, आप देख सकते हो। n अपॉन फोर्थ पहले हमने कैलकुलेट कर लिया है, वो है 15, 15 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जो हमारा क्लास इंटरवल है चिल्ड्रन उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उससे पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो CF हो जाती है और फ्रीक्वेंसी उस मिड इन क्लास की फ्रीक्वेंसी है 8 और क्लास इंटरवल चिल्ड्रन हमारे पास यहाँ पर है 5। तो हम नोट कर लेते हैं। ये तो हो गया 10, 15 और 10 का डिफरेंस हो गया चिल्ड्रन 5 और इसमें 5 का ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। तो ये 10 प्लस 25 अपॉन 8, 25 को चिल्ड्रन आप 8 से डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पर 8 3 जा 24, ये 1 हो गया, पॉइंट हो जाएगा 0, 8 1 जा 8, ये 2 0 लगाएंगे 2 जा 16, ये 4 हो जाएगा 0 8 5 जा 40। तो ये हो गया चिल्ड्रन 10 प्लस 3.125, सो 13.125 ये हमारा चिल्ड्रन हो जाएगा फर्स्ट क्वार्टाइल। यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल इक्वल टू 13.125। उसके बाद चिल्ड्रन हमें सेकेंड क्वार्टाइल चाहिए, इसको इरेज कर देते हैं फार्मूला को। तो फार्मूले को ऐसे रहने देते चिल्ड्रन क्योंकि फार्मूले में ज़्यादा कुछ चेंज होना नहीं है, ठीक है। चलिए फार्मूले को हटा देते हैं, कोई सी काम का नहीं है। अब हमारा चिल्ड्रन आएगा थर्ड क्वार्टाइल। थर्ड क्वार्टाइल का फार्मूला लिखते हैं साइज ऑफ, यहाँ पर चिल्ड्रन जाएगा साइज ऑफ 3 इंटू n अपॉन फोर्थ टर्म। तो यहाँ पर आप देख सकते हो चिल्ड्रन जो
n/4 है वो तो 15 था, 15 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो 45 हो जाएगा, ये हो जाएगा 45th टर्म। अब देखिए 45th टर्म किस में लाई करेगा चिल्ड्रन, तो वो लाई करेगा यहाँ पर, इसमें फिर से हम लॉन्ग मेथड यूज करेंगे तो हो जाएगा L1 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3n/4 माइनस CF/F इंटू आई। L1 आप देख सकते हो, L1 है हमारा चिल्ड्रन 25 और n/4 चिल्ड्रन हमें पहले ही पता चल गया है, वो है हमारा 15 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो यहाँ पर आ जाएगा 45 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा 42। फ्रीक्वेंसी की चिल्ड्रन 8 है और क्लास इंटरवल है यहाँ पर 5 का, तो ये हो जाएगा आपका 25। 45 से 42 को डिफरेंस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 में 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 8, 5 3 15 को आप 8 से डिवाइड कर लीजिए, 8 1 जा 8, ये 15 से 8 लेस करेंगे 7 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, 8 8 जा 64, यहाँ पर आपके पास है 6, ये 0 हो जाएगा, 8 7 जा 56, ये 4, ये 0, 8 5 जा 40, तो ये हो जाएगा 5 है यहाँ पर चिल्ड्रन, ये 5 है, तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन 25 प्लस 1.875, ये ऐड कर देंगे तो चिल्ड्रन हो जाएगा 26.875। तो ये चिल्ड्रन हमारा हो जाएगा थर्ड क्वार्टाइल 26.875। अब चिल्ड्रन हमारे पास फर्स्ट क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल दोनों ही आ गए हैं, हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, इनको इरेज कर देते हैं और सीधे हम पहुंच जाते हैं फार्मूले में, और फार्मूले को लिखकर हम उसमें फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। फर्स्ट है इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये डिफरेंस है थर्ड क्वार्टाइल और फर्स्ट क्वार्टाइल का, तो थर्ड क्वार्टाइल है 26.875, फर्स्ट क्वार्टाइल है हमारे पास 13.125, आप सब्ट्रैक्ट कर लो तो 5 से 5 0 हो गया, 7 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा, 8 से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 हो जाएगा, 6 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 हो जाएगा और 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1। 13.750 ये हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज चिल्ड्रन। फिर है हमारे पास क्वार्टाइल डिवीजन, डिफरेंस ऑफ थर्ड क्वार्टाइल फर्स्ट क्वार्टाइल और उसको डिवाइड करना है। तो चिल्ड्रन देखो डिफरेंस हमें पहले पता है, डायरेक्ट यहाँ हम कर लेते हैं 13.750, ठीक है, आप इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पर लॉन्ग मेथड से हम डिवाइड कर ही लेते हैं, पूरा 2 से डिवाइड करिए तो 2 6 जो आपके पास आ जाएगा 12, ये 1 आएगा, पॉइंट लगाइए 7 2 8 जा 16, ये 1, ये 5 को यहाँ पर लाइए 2 7 जा 14, ये 1 0 2 5 जा 10, तो ये हो गया चिल्ड्रन 6.875। ये हमारा हो गया चिल्ड्रन क्वार्टाइल डेविएशन। और अब हम कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन हो जाएगा थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल अपॉन थर्ड क्वार्टाइल प्लस फर्स्ट क्वार्टाइल। देखिए इन दोनों का डिफरेंस हमें पहले से पता है, हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेते हैं 13.750 और फर्स्ट क्वार्टाइल थर्ड क्वार्टाइल को हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं चिल्ड्रन, तो ये 26.875 और 13.125, ये 0 हो गया, 7 2 9 1 10 0, 8 1 9 9 1 10 0 और 6 3 9 9 1 10 0, 2 1 3 1 4, ये हो गया चिल्ड्रन आपका 40। तो अब आपको ये डिवाइड करना है 13.750 को आप डिवाइड करोगे 40 से तो पहले पॉइंट आएगा और ये 3 टाइम आप डिवाइड कर सकते हो 120, ये 7 ये 1 ये 5। अब आप 4 4 जा, यहाँ पे 4 4 जा होना चाहिए, 4 4 जा 160, ये 5 आ गया, ये 1 आ गया चिल्ड्रन, ये 0 को ले आएंगे तो 4 3 जा 120 0 और ये 3, तो चिल्ड्रन हम 3.43 लिख लेते हैं, हमारा 0.343, ये चिल्ड्रन हमारा कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। एक बार मैं बुक से इसको मैच कर लेता हूँ कि जो आंसर है वो सही है कि नहीं।
750 करेक्ट है, 6.875 ये भी करेक्ट है, और चिल्ड्रन ये भी करेक्ट है। तो हमारे आंसर चिल्ड्रन बिल्कुल करेक्ट आ गए हैं, इसको हम इरेज कर देते हैं। आई होप कि ये समझ में आ गया है। प्रीवियस मेथड में चिल्ड्रन और इस मेथड में बस इतना सा ही फ़र्क है कि हमने उसमें क्वार्टाइल को कैलकुलेट करने के लिए शॉर्ट मेथड यूज़ किया था, यहाँ पे हमें लॉन्ग मेथड यूज़ करना पड़ रहा है। तो एक क्वेश्चन चिल्ड्रन हम लोग सॉल्व कर लिया है, सेकेंड को भी बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है, लेकिन आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए, हम लोग इसको भी यहीं पर सॉल्व करते हैं। इसमें भी चिल्ड्रन हमारे पास क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी है, तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सॉल्यूशन टू, सबसे पहले क्लास इंटरवल रहेगा, फ्रीक्वेंसी रहेगी, और हम उसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारे पास क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, और फिर है 20 to 40। क्लास इंटरवल चिल्ड्रन इक्वल नहीं है, लेकिन हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 40 to 60 और 60 to 90। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5, 8, 16, 7, 4। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये 5 हो गया, 5 और 8, 13 हो गया, 13 और 16, 29, 29 और 7, 36 और 36 और 4, 40। तो चिल्ड्रन हम यहाँ निकल लेते हैं, n इक्वल टू हमारे पास है 40। अब हम लिखेंगे फर्स्ट क्वार्टाइल का फार्मूला, और वो है साइज ऑफ n अपॉन फोर्थ टर्म। तो चिल्ड्रन n है हमारा 40, 40 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो आपके पास आएगा 10th टर्म, ठीक है ना। 10th टर्म देखिए हमारा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, ये 10th टर्म है। लॉन्ग फार्मूला यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा L1 प्लस n अपॉन 4 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। L1 है हमारे पास चिल्ड्रन 10, n/4 हमारा है 10 माइनस CF, ये हो जाएगा 5 अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगी 8, और इन दोनों का क्लास इंटरवल है चिल्ड्रन 10। तो ये 10 प्लस 5 इंटू 10 अपॉन 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा चिल्ड्रन 50। तो 50 को आप डिवाइड कर लीजिए 8 से, तो 8 6 जा 48, ये 2 पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, 2 जा 16, ये 4, ये 0, 8 5 जा 40। तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन 6.25, और ये हो जाएगा 16.25। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं चिल्ड्रन, फर्स्ट क्वार्टाइल है 16.25। अब हम थर्ड क्वार्टाइल को चिल्ड्रन कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, कोई इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। थर्ड क्वार्टाइल के लिए फार्मूला चिल्ड्रन लिखते हैं हम। थर्ड क्वार्टाइल हो जाएगा हमारा साइज ऑफ 3 इंटू n अपॉन फोर्थ टर्म। तो चिल्ड्रन देखिए n अपॉन फोर्थ पहले ही हमें पता है, ये 10th है, 10th में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमें पता चल जाएगा 30th टर्म है। अब इसमें देखते हैं 30th टर्म कहाँ पर आएगा चिल्ड्रन, यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये देखिए 29 के बाद 36 तक यहाँ पर आएंगे सारे। तो फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं, हो जाएगा 11 प्लस 3 इंटू n अपॉन 4 टर्म माइनस CF अपॉन F, यानी कि फ्रीक्वेंसी इंटू क्लास इंटरवल। L1 हमारा है चिल्ड्रन 40, 3n। अब देखिए n/4 10 है, और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 30 होगा, डायरेक्ट लिख लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी हो जाएगी 29, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 7, और क्लास इंटरवल चिल्ड्रन यहाँ पर है 20, यहाँ पर आप 20 लिखेंगे, ये देखिए, ठीक है। जो हमारी मॉडल क्लास है या जो क्वार्टाइल क्लास है, उसी का हम क्लास इंटरवल यहाँ पर लेंगे। तो हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 1 इंटू 20 अपॉन 7। तो आप 20 को डिवाइड कर लीजिए 7 से, 7 2 जा 14, ये 6 हो गया, 0.078 जा 56, ये 4 0 7 5 जा 35, ये आ गया 5 7 7 जो 49। तो आप यहाँ लिख सकते हो 40 प्लस 2.87 857, तो ये हो जाएगा चिल्ड्रन 42.857। चिल्ड्रन हमारा थर्ड जो क्वार्टाइल है वो आ गया है 42.85 और 7।
अब चिल्ड्रन हमारे पास फर्स्ट क्वार्टाइल और थर्ड क्वार्टाइल आ गए हैं। अब हमारा काम बस इतना है कि फार्मूले में वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था चिल्ड्रन, फार्मूले अगर आपको याद हो जाएंगे तो आप क्वेश्चन आ जाएंगे। तो चिल्ड्रन सबसे पहले हम निकालते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज है डिफरेंस ऑफ थर्ड क्वार्टाइल एंड फर्स्ट क्वार्टाइल। थर्ड क्वार्टाइल हमारे पास है 42.857 और फर्स्ट क्वार्टाइल है हमारे पास 16.25। इन दोनों को चिल्ड्रन यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं लॉन्ग मेथड से। ये लीजिए 16.25, इसके नीचे 0 लगा लो, ये 7 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 12 से 6 लेस हो जाएगा 6, और यहाँ पर आ जाएगा 3 से 1 लेस करेंगे आपके पास आ जाएगा 26। तो ये हमारे पास आंसर आ गया चिल्ड्रन, और 26.607। आप चाहो तो 26.60 लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आते हैं चिल्ड्रन क्वार्टाइल डेविएशन की तरफ। तो क्वार्टाइल डेविएशन है हमारा इनके डिफरेंस का हाफ। तो थर्ड क्वार्टाइल अपॉन फर्स्ट क्वार्टाइल अपॉन 2। चिल्ड्रन इसको देखो, पहले ही हम लोग सब्ट्रैक्ट कर चुके हैं। हमारे पास है 26.607, इसको आप 2 से डिवाइड कर लो तो ये तो हो जाएगा 13 और ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 2 3 6। बस इतना ही रहने देते हैं चिल्ड्रन। कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन चाहिए हमें चिल्ड्रन। तो थर्ड क्वार्टाइल माइनस फर्स्ट क्वार्टाइल अपॉन थर्ड क्वार्टाइल प्लस फर्स्ट क्वार्टाइल, यहाँ पर हम पूरा लिख ही लेते हैं एक बार। तो ये हो जाएगा 42.857 माइनस 16.25 अपॉन 42 प्लस 857 प्लस 16.25। देखो इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास पहले से है 26.607 और इनको हम ऐड कर लेते हैं चिल्ड्रन। तो 42.857 प्लस 16.25, यहाँ 0 ले लो, 7 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 11 1 कैरी 9 1 62819 और ये 415। तो हमारे पास चिल्ड्रन आ गया है 59.107। अब चिल्ड्रन ये हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने से पहले चिल्ड्रन जो कुछ है, जो डिवाइजर है चिल्ड्रन, उसका हमें देखो राइट साइड से आप देखोगे तो न्यूमरेटर में भी 3 डिजिट के बाद डेसिमल है और डेनोमिनेटर में और डेनोमिनेटर में भी। तो हम इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं 26,607 अपॉन 59.107। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं चिल्ड्रन। तो 26.607 है, ये है 59.107। तो देखो चलिए ये 26,000 है, ये 59,000 है, तो डिवाइड होना नहीं, आप पहले पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1 टाइम 0। अब 5 जो 25 है, तो आप 59,107 में 5 का मल्टीप्लाई एक बार करके देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 5 7 जो 35, 5 1 जो 5, 5 9 जो 45, कैरी 9 4, 5 5 जो 25 एंड 4 29। ये देखिए 5 टाइम तो हो रहा है ज़्यादा, हम 4 टाइम डिवाइड कर लेते हैं। तो 4 7 जा हो जाएगा 28, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, कैरी 9 3 एंड 4 5 जा 20 एंड 3 23। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये 2 हो जाएगा, ये 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, 10 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 6, ये हो गया 5, 15 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, और यहाँ पर हो जाएगा आपके पास 5 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे आपके पास आ जाएगा 2। यहाँ पर फिर से आपको एक 0 लाना पड़ेगा। अभी देखिए 29 हो गया है और ये हमारा 29 यानी कि 5 टाइम पहले डिवाइड हो रहा है। तो 29,000 5 5 3 5 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये 5 हो गया। 11 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3। तो 13 में से 5 लेस करेंगे 8, 5 से 5 0 हो जाएगा ये चिल्ड्रन। तो अब हमें आगे करने की जरूरत नहीं है चिल्ड्रन, हम यहीं पर लिखेंगे 0.45। तो चिल्ड्रन ये था कंटिन्यूअस सीरीज में इंटर क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया है चिल्ड्रन। हमने 2 एग्जाम्पल एक साथ लिए थे कि अगर एक एग्जाम्पल में आपको ठीक से समझ में नहीं आया है तो आप दूसरे एग्जाम्पल में अच्छे से समझ लीजिए। तो ये मेरा एफर्ट था सिंपल वे में
पूरा कैलकुलेशन आपके सामने था, आपको समझ में ज़रूर आया होगा चिल्ड्रन। तो अगर आपको समझ में आ रहा है हमारे वीडियो से और आप 11th और 12th इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं चिल्ड्रन अगले वीडियो में कुछ और पॉइंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।